हेलो गाइज, आज आप लोग के लिए बिहारी सर ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन लेकर आए हैं। नेम रिएक्शन होता कैसे समझिए। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, तो साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए इक्वेशंस, रिएक्शंस आपके नेम रिएक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि फिंकलिस्टीन ने कोई रिएक्शन दिया तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए ऊर्ज ने रिएक्शन दिया तो हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। तो आज हम एक करके पढ़ेंगे। आज हम कुछ नेम रिएक्शंस आपको देने जा रहे हैं, उसका नाम है ऊर्ज रिएक्शन। अब सवाल है कि ऊर्ज रिएक्शन करता कहाँ है, किसके साथ करता है, ये आपको ध्यान देना होगा। मेरे बच्चे ध्यान देना। हेडिंग है ऊर्ज रिएक्शन, है ना। ऊर्ज, देखो मैं डियर, ऊर्ज रिएक्शन होता है एकदम अपने शब्दों में मैं समझा दूं, आप लोग के शब्दों में। कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड को, क्या कहा मैंने, अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में, है ना। तो मेरे बच्चे, मेरे दीवाने, क्या बनते हैं? इवन नंबर का अल्केन। इवन नंबर का अल्केन मतलब अगर हम यहां पर एक कार्बन का हैलो अल्केन लेंगे तो यहां पर 2 कार्बन का बन जाएगा अल्केन। यहां पर अगर 2 कार्बन का हैलो अल्केन लेंगे तो यहाँ 4 कार्बन का अल्केन बन जाएगा। अगर यहाँ 4 कार्बन का हैलो अल्केन लेंगे तो वहाँ 8 कार्बन का बन जाएगा। यानी 8 कार्बन का अगर अल्केन बोले तो ऑक्टेन, 4 कार्बन का भी हम बोले तो ब्यूटेन यानी एन ब्यूटेन, जो भी हो ये बनेगा। तो हम जानते हैं, इसका कहता है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड is react with sodium metal in the presence of, my dear, ध्यान दीजिएगा, come on, in the presence of क्या? ड्राई ईथर, है दोस्त, to form even number of alkane। इवन नंबर का अल्केन बनता है, ध्यान रखिएगा। या हम लोग कह सकते हैं सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन। आगे बढ़ते। और मेरे बच्चे, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। बहुत बच्चे हिंदी में डिमांड करते हैं कि सर हिंदी में बताइए। तो कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो करते हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया, है ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है तो सम संख्या वाले, है ना, अल्केन बनता है ना दोस्त। ये देखिए, आपको हिंदी में बता दिया। बच्चे का डिमांड था कि सर हिंदी में थोड़ा बताइएगा। तो कहता है जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है
संख्या वाले अल्केन बनते हैं। वाह, ध्यान दीजिएगा। अब मैं ले लिया RX, दैट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ना है दोस्तों। आपने क्या लिया? सोडियम। क्या लिया? सोडियम। अब हमको सोच लीजिए इवन नंबर क्या बनेगा, ये बात को ध्यान में रखना होगा दोस्त। हम भी ध्यान में रखे हैं, आप भी ध्यान में रखिए कि जब भी इवन नंबर बनेगा भाई, तो चलो 2 R रहेगा तब ना 2 RX लेंगे। अब यहाँ पर 2 RX है, यहाँ 2 सोडियम कर देंगे। आपको निकल गया क्या मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, सोना? अब आ जाओ, ये बन गया अल्केन। गेटिंग? तो हम लोग कहते हैं इवन नंबर का अल्केन मिलता है कब? जब ऊर्ज रिएक्शन करता है। यानी क्लियर हो गया? अब सवाल आपसे पूछेगा, बोर्ड में भी सवाल आता है, बहुत बार आ चुका है। आप टीचर बनने के लिए स्टेट के एग्जाम देते हैं, +2 लेवल का, उसमें भी सवाल आ जाता है केमिस्ट्री से रिलेटेड। ऊर्ज रिएक्शन आ चुका है, हम बहुत बार देखा है। तो जनरल कंपटीशन भी अगर केमिस्ट्री के हिसाब किताब लगता है तो ये सवाल आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्ज रिएक्शन। तो कहता है कि ऊर्ज रिएक्शन क्या है भाई? ऊर्ज रिएक्शन किस कंपाउंड में होता है? तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। क्या अल्डिहाइड का रिएक्शन है? नो। कीटोन का रिएक्शन है? नो। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। तो अल्काइल हैलाइड पर क्या डाला दोस्तों? सोडियम डाला। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। क्या बना? अल्केन। कैसा अल्केन? इवन नंबर का अल्केन। ये ऊर्ज रिएक्शन कहता है। अब मैं एग्जांपल्स थोड़ा और देता हूं। मान लीजिए एग्जाम में बैठे हैं, भूल गए, एग्जाम में बैठे हैं, भूल गए कि ऊर्ज रिएक्शन क्या था। तो मेरे दोस्त ऐसे दिया हुआ एग्जाम में, देखिए CH3Cl और Na एरो पर ड्राई ईथर, और कह रहा कि बोल मेरे दोस्त क्या बनेगा। ये सवाल कर दिया, क्या बनेगा? तो दिमाग में बैठा लेना है, ओ सोडियम तुम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके ऊर्ज रिएक्शन दोगे, और क्या बनेगा? क्या बनेगा? इवन नंबर का अल्केन। मैंने कहा ना कि 1 रहेगा तो 2 बन जाएगा, यानी 2 CH3। सपोज अगर मैं लिया C2H5 दिया प्लस Na एरो पर ड्राई ईथर, बताइए क्या बनेगा? हमने क्या कहा? इसी का दुगना हो जाएगा, यानी एक और ले लेंगे C2H5 और प्लस 2NaCl, ये तो निकल ही जाएगा, NaBr। अब दोस्तों हम वही बताया ऊर्ज रिएक्शन में कि डबल बनेगा, तो डबल लेना पड़ेगा ना। बोलो, कुछ तो मुंह खोलो, क्योंकि अच्छे से समझना है ना। तो बच्चे ये तुम्हारा था ऊर्ज रिएक्शन। अगर मान लो, यानी ये मेरा बन गया इथेन, ये N ब्यूटेन, इसको हम लोग कहेंगे इथेन मेरे बच्चे। ये हो गया ब्यूटेन, क्या भाई? N ब्यूटेन। अब अगर मान लो, है ना, सपोज दैट कि हम ले लिया ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, या इसको सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब आपको सोडियम है, कहो कि सर यहां क्या करेंगे गुरुदेव? बोलिए बिहारी सर यहां पर हम क्या करेंगे? अरे दोस्त मैंने क्या कहा? जितना आपने रिएक्टेंट में लिया था उतना ही यहां एक और बढ़ा देना है। किस रिएक्शन के लिए? ऊर्ज रिएक्शन के लिए। प्लस हो गया NaCl, 2 से गुना कर दो, 2 से इसको भी गुना कर दो, यानी ये बन गया 2,3 डाइमिथाइल, क्या बोलो? ब्यूटेन। अब ध्यान देना है, अब मैंने क्या कहा था कि सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, तो दिस इज सिमेट्रिकल अल्केन, दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्केन। तो कार्बन के ब्रांच वाले अगर अल्केन बन गए तो अनसिमेट्रिकल हो जाता है, जिसको हम लोग कोरे हाउस रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है माय डियर? अब आइए,
लेकिन हमें जानना है कि ऊर्ज रिएक्शन में इवन नंबर का अल्केन बनता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, नोट। अब आपसे पूछ रहे हैं, जो बच्चे होशियार चंद हैं, बिहारी सर की बात अच्छी लगती है, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए मैं सवाल करना चाहता हूँ। बताइए तो जरा, क्या इसमें मीथेन बनेगा क्या? बोलोगे नो सर, मीथेन नहीं बनेगा, इट कांट पॉसिबल। तो कहता है मीथेन इन दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के द्वारा मीथेन नहीं बनता है, नहीं बन सकता है। अब सवाल है कि सर जी क्यों नहीं बन सकता? तो अभी बताया दोस्त, ये इवेन नंबर का अल्केन बनाता है और इवेन के लिए हमें 2 कार्बन चाहिए, तो मीथेन बनेगा, क्योंकि मीथेन में 1 कार्बन होता है। बोलिए, तो हम समझते हैं कि आप लोग ऊर्ज रिएक्शन समझ गए होंगे। तो फिर अगले क्लास में दूसरा नेम रिएक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।